डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम लॉरेंज फोर्स, जो पिछले वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा कि डायरेक्शन के लिए हम लोग पढ़ने वाले हैं कि लॉरेंज फोर्स किस डायरेक्शन में काम करता है। वैसे तो लॉरेंज फोर्स के जो फार्मूले हम लोगों ने मालूम किए हैं, डिराइव किए हैं, F = Q × V × B या F = I L × B, ये अपने आप में कंप्लीट फार्मूले हैं जहां से आप मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों कैलकुलेट कर सकते हो। लेकिन कुछ बच्चों को इस फार्मूले से डायरेक्शन कैलकुलेट करने में थोड़ी दिक्कत हो सकती है, परेशानी हो सकती है, और इसलिए हम इस डायरेक्शन को मालूम करने के लिए बहुत आसान से दो रूल हमारे सामने आते हैं। एक कहलाता है फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल और दूसरा है राइट हैंड पाम रूल नंबर 2। तो दोनों रूल्स हम एक एक करके देखते हैं। पहला लेते हैं फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल किस तरह से यूज करना है और क्या है ये? तो लेफ्ट हैंड के 3 उंगलियां, मिडिल फिंगर, इंडेक्स फिंगर एंड थंब, इंडेक्स फिंगर, मिडिल फिंगर को इस तरह से फैलाएं कि तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हों। दिख रहा है? तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर, एक एक्स एक्सिस पर, एक वाई एक्सिस पर, तो एक जेड एक्सिस पर हो। फिर मिडिल फिंगर को रखिए करंट की डायरेक्शन में, और करंट की डायरेक्शन का मतलब पॉजिटिव चार्ज के चलने का डायरेक्शन या नेगेटिव चार्ज के चलने का अपोजिट डायरेक्शन। तो उस डायरेक्शन में आपको रखना है मिडिल फिंगर। इंडेक्स फिंगर को आपको रखना है, इंडेक्स फिंगर को आपको रखना है बी की डायरेक्शन में, मैग्नेटिक फील्ड। तो थंब देगा लॉरेंज फोर्स की डायरेक्शन। बात समझ में आई? तीनों उंगलियों को फैला लेना, मिडिल फिंगर को करंट आई, इंडेक्स फिंगर को मैग्नेटिक फील्ड बी की डायरेक्शन में रखोगे तो थंब बताएगा लॉरेंज फोर्स की डायरेक्शन। ठीक है? तो स्ट्रेच लेफ्ट हैंड, such that the thumb, middle finger and index finger make right angles to each other. Put the middle finger in the direction of current, that is along the motion of positive charge are opposite to the motion of negative charge. And index finger towards magnetic field B. Then thumb gives you the direction of
the direction of Lorentz force F. So by this rule you can find the direction of Lorentz force in any case, चाहे वो करिंग कंडक्टर हो या मूविंग चार्जेस हो, आप यहाँ से उस फोर्स की डायरेक्शन इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, अभी करके देखेंगे, हम लोग अभी करके देखेंगे। तो दूसरा जो रूल है उसे हम कहते हैं राइट हैंड पाम रूल नंबर 2। राइट हैंड पाम रूल नंबर 1 मैंने मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन मालूम करने के लिए आपको बतलाया था। तो यहाँ पर दूसरा रूल आता है, वो है राइट हैंड पाम रूल नंबर 2। इसमें क्या करना है, राइट हैंड का यूज करना है और राइट हैंड को ऐसा फैलाइए कि थंब और फिंगर्स, ये सारे फिंगर्स एक साथ हों, थंब उनके परपेंडिकुलर। तो थंब को रखिए करंट की डायरेक्शन में, और करंट की डायरेक्शन करने का मतलब पॉजिटिव चार्ज की चलने की डायरेक्शन या नेगेटिव चार्ज के चलने की अपोजिट डायरेक्शन। इधर करंट बनता है, उधर रखिए थंब, और फिंगर्स रखिए बी की डायरेक्शन में। तो नॉर्मल टू द पाम गिव्स यू द लॉरेंज फोर्स। ठीक है, तो स्ट्रेच the right hand such that the thumb makes a right angle to the fingers। इसकी कंपैरिजन में ये फैलाना बहुत आसान है, आप इजीली फैला सकते हो। बस हाथ को ध्यान में रखना कि इसके लिए लेफ्ट हैंड यूज करना है, इसके लिए राइट हैंड यूज करना है। ठीक है, मेक्स राइट एंगल्स टू द फिंगर्स पुट द थंब in the direction of current, that is along motion of positive charge or opposite to the motion of negative charge, and fingers towards the magnetic field B, then normal to the palm gives you the direction of Lorentz force। तो दिस इज राइट हैंड पाम रूल नंबर 2। यहाँ से भी आप इजीली लॉरेंज फोर्स की डायरेक्शन मालूम कर सकते हो। एक एग्जांपल लेते हैं और दोनों रूल को वहां पर यूज करते हैं। चलिए, सपोज वी हैव ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड along inward direction to the board। ये हमने एक मैग्नेटिक फील्ड स्टैब्लिश कर दिया B।
along इनवर्ड डायरेक्शन, अंदर की तरफ। अब इस फील्ड में एक पॉजिटिव चार्ज v वेलोसिटी के साथ या एक नेगेटिव चार्ज v वेलोसिटी के साथ एंटर करते हैं, या यहाँ पर हमने एक करंट कैरिंग वायर रखा हुआ है जिसमें I फ्लो हो रहा है अपवर्ड डायरेक्शन में, तो तीनों के ऊपर लॉरेंज फोर्स किस किस डायरेक्शन में लगेगा, ये हमको इन दो में से किसी एक रूल को अप्लाई करके मालूम करना है। तो चलिए पहले हम फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल अप्लाई करते हैं। ये 3 उंगली हमने फैला ली, मिडिल फिंगर, इंडेक्स फिंगर एंड थंब, सब एक दूसरे के परपेंडिकुलर, ठीक है ना, सब एक दूसरे के परपेंडिकुलर। अब क्या करना है, इंडेक्स फिंगर को रखना है बी की तरफ, बी किधर जा रहा है, अंदर की तरफ, उधर रख दिया। मिडिल फिंगर रखना है करंट की तरफ, तो पॉजिटिव चार्ज इधर चलेगा, करंट उधर ही बनेगा। तो थंब बतला रहा है फोर्स की डायरेक्शन किधर है, अपवर्ड डायरेक्शन में। यहाँ आ जाओ, इंडेक्स फिंगर तो बी की तरफ हो गया, लेकिन मिडिल फिंगर इस तरफ जाएगा, क्योंकि नेगेटिव चार्ज आ रहा है राइट की तरफ, तो करंट बनेगा लेफ्ट की तरफ, तो आपको यूं रखना पड़ेगा। तो थंब बता रहा है फोर्स की डायरेक्शन किधर है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। यहाँ आ जाए, फिर से अपना इंडेक्स फिंगर तो बी की तरफ रख दिया, मिडिल फिंगर करंट की तरफ रखा, ये लो, इंडेक्स फिंगर बी की तरफ, मिडिल फिंगर करंट की तरफ। तो थंब बता रहा है फोर्स की डायरेक्शन किधर लगेगा, इसके ऊपर फोर्स इधर लगेगा। तो ये हमने यूज किया फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल का। अब यही फोर्स हम राइट हैंड पाम रूल नंबर 2 से कैलकुलेट करते हैं। तो क्या करना है, ये फिंगर्स रखना है बी की तरफ, अंगूठा रखना है करंट की तरफ। तो चलिए पहले केस में रखते हैं। तो उंगलियां तो चली गई बी की तरफ, अंदर की तरफ, और जो थंब है ये पॉजिटिव चार्ज के चलने की डायरेक्शन में, तो फोर्स लगेगा ऊपर की तरफ, नॉर्मल जा रहा है ऊपर की तरफ, तो फोर्स ऊपर लगेगा। ये नेगेटिव चार्ज जिधर जा रहा है करंट उसके अपोजिट बनेगा, तो आपका अंगूठा अपोजिट आ गया, फिंगर्स आ गए बी की तरफ, तो नॉर्मल होगा नीचे की तरफ, तो फोर्स लगेगा नीचे। यहाँ जाए तो अंगूठा रख दिया करंट की तरफ यानी ऊपर, उंगलियां रखा बी की तरफ माने अंदर, तो नॉर्मल आ रहा है लेफ्ट की तरफ यानी फोर्स लगेगा लेफ्ट की तरफ। तो यू कैन फाइंड द लॉरेंज फोर्स बाय अप्लाइंग एनी ऑफ दिस टू रूल्स। और मेरी एडवाइस है तो आप किसी एक रूल पे फोकस कीजिए, किसी एक रूल पर फोकस कीजिए, उसी को कंटिन्यूअस यूज करें ताकि हम उसमें एक्सपर्ट हो सकें। कभी ये लगाया, कभी ये लगाया, कभी ये लगाया, कभी ये लगाया, और एग्जामिनेशन हॉल में राइट हैंड पाम लगाने की जगह लेफ्ट हैंड पाम लगा दिया, या लेफ्ट हैंड रूल लगाने की जगह वहाँ पर राइट हैंड रूल लगा, उल्टा कर दिया, तो सब गड़बड़ हो जाएगा। और इसलिए किसी एक रूल को लेके चलिए। मेरा फेवरेट है राइट हैंड पाम रूल नंबर 2, क्योंकि इसमें उंगलियां बड़ी नेचुरल पोजीशन में रहती हैं, बहुत नेचुरल। हाँ, नॉर्मल आपको एज्यूम करना पड़ेगा, इसमें दिखता नहीं। वहाँ अंगूठा दिखता है कि अंगूठा किस तरफ जा रहा है, फोर्स उधर ही होगा। यहाँ नॉर्मल दिखता नहीं, आपको एज्यूम करना पड़ेगा, बस इतना तो आप कर सकते हैं। तो खैर, मैं नहीं कहता कि आपको इसी का यूज करना है, आपको इन दोनों में से जो इजी लगे, जो आपको विश्वसनीय लगे, आप उसी एक रूल को पकड़ लीजिए और उसी से फॉर्मूला डायरेक्शन फाइंड आउट कीजिए। एग्जामिनेशन में कोई आपसे नहीं कहेगा कि आप लेफ्ट हैंड रूल यूज करके निकालो या राइट हैंड रूल यूज करके। हाँ, लेफ्ट हैंड आपको मालूम होना चाहिए, क्योंकि कभी क्वेश्चन आ सकता है कि थंब क्या रिप्रेजेंट करता है, तो आपको बताना पड़ेगा इट रिप्रेजेंट द फोर्स। इंडेक्स फिंगर क्या रिप्रेजेंट करता है, तो आपको बताना पड़ेगा इट रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो रूल आपको याद होने चाहिए दोनों, लेकिन यूज किसी एक का करते रहिए, करते रहिए, करते रहिए, लगातार प्रैक्टिस करते रहेंगे तो आप उसमें एक्सपर्ट हो जाएंगे। न तो हाथ में कंफ्यूजन होगा और न रूल अप्लाई करने में।
आपको अपने आप अप्लाई करोगे, है ना। सोचने की जरूरत ही नहीं पड़ेगा कि उंगलियां किधर रखनी है, ऑटोमेटिकली बी की डायरेक्शन में चला जाए क्योंकि आपने प्रैक्टिस किया हुआ है। तो बच्चों ये था बहुत यूजफुल रूल, एक बहुत यूजफुल फोर्स की डायरेक्शन मालूम करने के लिए। इनका यूज तमाम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में भी होगा क्योंकि हमको फोर्स की डायरेक्शन तो चाहिए, तो डायरेक्शन निकालने से हमको इनमें से किसी एक का यूज करना ही पड़ेगा। तो नीट के एग्जाम में, जेई के एग्जाम में, दोनों जगह इसका इक्वली यूज है। ये डायरेक्शन आपको वहाँ पर भी निकालना होगा, डायरेक्शन आपको वहाँ पर भी निकालना होगा यदि इसके रिलेटेड कोई क्वेश्चन आता है तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही। तो अगले वीडियो तक के लिए मैं आप सबको मेरा नमस्कार, जय हिंद।